Hello bachcho, let's read the question. Assign A, B, C, G from given type of reactions. A for disproportionation reaction, B for comproportionation reaction, C for either intermolecular redox reaction or displacement reaction, and D for either combination redox reaction or thermal decomposition redox reaction. H2A2 forms H2O plus half O2. सो क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। ये अगर आप देखो तो ये डिसोशिएट कर रहा है, गेट डिकम्पोज कर रहा है वाटर में और हाफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन में। हमें बताना है कि किस टाइप का रिएक्शन है। तो अभी हमने देखा कि हमारे पास H2O2 है और ये ब्रेक कर रहा है H2O और हाफ O2 में। तो अगर आप देखो तो ये क्या होता है कि जब भी कोई मॉलिक्यूल जो एसोसिएटेड मॉलिक्यूल वो डिकम्पोज करता है तो वो अपने ऐसे स्मॉलर कंस्टिट्यूट्स में ब्रेक करता है। तो यहां पे हमसे पता चला कि ये है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ अगर आप देखें तो यहां पे हमारा ऑक्सीजन जो है ये है हमारा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, और अगर ऑक्सीजन जो होता है वो पर ऑक्साइड होता है तो वो क्या होता है, कैसे हम उसे डिनोट करते हैं? O2 2 माइनस, इसका मतलब एक ऑक्सीजन पे होगा हमारा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ईच अगर ऑक्सीजन की बात करें तो वो होता है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ना। यहाँ पे ऑक्सीजन है -1 में, यहाँ है ऑक्सीजन -2 में। तो -1 से -2 में गया, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। इलेक्ट्रॉन गेन किया इसका मतलब हो रहा है इसका रिडक्शन ना। अगर आप देखो तो यहाँ पे ऑक्सीजन गया है 0 में, -1 से ये गया है 0 में, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर दिया, और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया इसका मतलब हो गया इसका ऑक्सीडेशन। सो जैसा कि हमें पता है कि अगर किसी रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। और जो कि यहाँ पे डिकम्पोज हो के रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, तो इसलिए ये जो हमारा ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगा ये होगा हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे वो होगा हमारा ऑप्शन डी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।